नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। राजनीति में खट्टी मीठी बातें जो है होती जाती रहती है, लेकिन समय समय पर एक बात जो है हमेशा याद दिलाया जाता है, और जो गंभीर बात होती है, जो न्यूज होते हैं, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। समझेंगे आप बात को कि आज से कल परस 12 तारीख को, आज 14 तारीख है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तमाम पत्रकारों को बुलवाया था, जो पटना के पत्रकार हैं, जो ऑथेंटिक पत्रकार है, उन्हें गेट टुगेदर भी हुआ। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है 12 साल बेमिसाल रहा, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी बातें भी रखी, भाषण भी दिया और पत्रकारों का भी सवाल लिया। हमने भी सवाल किया था, आपने सुना होगा। कुछ चीजें हम याद दिलाना चाहते हैं। एक दो बात उन्होंने कही जो एकदम टीस की तरह लगा, ऐसा लगा कि वाकई झटका देने वाली बात। उन्होंने कहा कि पहले के समय में, यानी कि 2014 से पहले देश में लगभग जो प्रधानमंत्री हुए वो सवर्ण समाज से हुए, और ये सत्य भी है। ज्यादातर प्रधानमंत्री जो थे वो सवर्ण समाज से थे, वो या तो राजपूत समाज से थे, या तो भूमिहार थे, ब्राह्मण, जो भी हो, ज्यादातर जिनका अपना एक जुड़ाव इस समाज से रहा है, उन लोगों ने सवर्णों को कभी आरक्षण देने की ओर विचार नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उससे पहले उन्होंने जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कही, ओबीसी की बात कही, और कहा कि एक गरीब घर के आए हुए पुत्र ने जो है, गरीब परिवार से आए हुए पुत्र ने जो है सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। हम ये नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत कहा, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान से सवर्ण समाज के उन नेताओं को सोचना चाहिए कि जब आप सत्ता में होते हैं तो अपनों के लिए नहीं सोचते हैं। जब आपके पास कोई दायित्व होता है, पावर होता है, तो आप अपनों को भूल जाते हैं, और इसी वजह से आपको समय रहते हुए जो है, जब आप चीजें ठीक नहीं कर पाते हैं तो बाद में लोग याद दिलाते हैं, और इसी माध्यम से गाल पर जो है तमाचा पड़ता है कि सोचिए, कुछ ना कुछ तो मन में आया होगा, कुछ ना कुछ तो मिजाज में आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके प्रधानमंत्री, सम्मान्य नेता है, उन्होंने सवर्णों के लिए सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे पहले, जब नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले सवर्णों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा, नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है ये कर दिखाया। तो थोड़ा सा लगा कि आप लोगों को बताएं कि जो पावर में होते हैं, चाहे किसी भी पद पर होते हैं, उन्हें सबके लिए सोचना होता है। तो सब में जो है सवर्ण भी आते हैं, तो उनके लिए भी सोचा जाना चाहिए था। खैर, अब क्या ही कहा जाए। 50% सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 50% आरक्षण से ज्यादा जो है किसी को नहीं दिया जा सकता। ये सच्चाई भी है। एसटी और ओबीसी को 27% है, और एससी को शायद 15% है। हाँ, 15% और 7.5% जो है एसटी को है। इतना मिला के तकरीबन हो गए कितने, 49.7, यानी कि 50 से आगे नहीं बढ़ना था। ठीक है, उन लोगों ने इस पर कभी कोई विचार नहीं किया कि 50% से आरक्षण से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आगे नहीं बढ़ना है, तो कुछ नया विकल्प तैयार किया जाए, कुछ नया पैमाना तैयार किया जाए। नहीं सोचा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोचा,
अब सोचेंगे, वो करेंगे तो उनके नेता तो तंज कसबे करेंगे। ये कोई बड़ा विषय नहीं था, लेकिन न्यूज के रूप में हमने इसलिए दिया था कि वो लोगों का माइंड खुले कि आप जब पावर में रहिए। दूसरी खबर है कि लालू फैमिली के पास जो है 150 यानी कि 150 सुरक्षा कर्मी है जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। बिहार सरकार के सुरक्षा कर्मी गिनवा देते हैं। ये मेरा आरोप नहीं, ये भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने बयान दिया है और कहा है कि सत्ता को अपनी बपौती और जागीर समझता है लालू फैमिली। अभी वर्तमान की स्थिति परिस्थिति में तकरीबन 150 पुलिसकर्मी जो हैं वो लालू फैमिली की सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं। किनको किनको सुरक्षा प्राप्त है वो भी उन्होंने कहा है, बता देते हैं। अभिषेक कुमार झा अमीर, बहुत धन्यवाद। राम राम जी कैसे हैं? खुदा इमाम जी है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। निशा भारती से शुरू करते हैं। लालू प्रसाद यादव को पहले से है, राबड़ी देवी को सुरक्षा है, तेजस्वी यादव को सुरक्षा है, तेज प्रताप यादव को सुरक्षा है और आश्री यादव को सुरक्षा है। इतने लोगों को सुरक्षा है और पूर्व सांसद होने के नाते जो है साधु यादव को भी सुरक्षा है, सुभाष यादव को भी सुरक्षा है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे उनके फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं जिनको सुरक्षा है। सब को जोड़ जाड़ के गुना गणित बैठा के भाजपा नेता ने जो है कहा है कि जो बौखलाहट है सुरक्षा को लेकर और जिस तरीके से बेचैनी पकड़ी हुई है और ये लोग जो है सारा सुरक्षा त्याग दिए हैं और एक अलग सी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि बिहार सरकार की तकरीबन 150 पुलिस जो है इनके सुरक्षा में लगी। सोचिए तो कितना जो है लोगों के पास जब पैसे की चर्चा वो लोग करते हैं कि राजस्व घट गया चाहे कुछ ऐसी चीजें हो गई तो लॉस हो रहा है और कितना उनके ऊपर सरकार का खर्च हो रहा है। इसलिए सुरक्षा मामले में भाजपा का स्पष्ट मानना है, आप सुरक्षा लीजिए चाहे छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो बात है सो साफ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उस दिन यह भी क्लियर किया है कि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता है। मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहूंगा, लेकिन सत्ता किसी की बपौती नहीं है और कार्रवाई जो है मैं उनके ऊपर नहीं कर रहा हूं बतौर मुख्यमंत्री। मैं ये कार्रवाई खुद के ऊपर कर रहा हूं, स्वयं के ऊपर, क्योंकि ये मेरे ऊपर भी लागू होगा कल। हम भी जो है आजीवन मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए नहीं आए हैं। हम भी जो है आगे नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, तो हमें भी जो है बंगला छोड़कर जाना होगा और हम तुरंत चले जाएंगे। कहीं कोई झंझट नहीं, कहीं कोई लफड़ा नहीं, सुरक्षा भी छोड़ देंगे अगर जरूरत पड़ी, अगर सरकार ने कहा तो। सारी बात सम्राट चौधरी भाई देखिए सदे हुए जवाब तो देते हैं, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। गोपाल कृष्णा सभी निर्वाचित प्रतिनिधि रह चुके हैं। क्या किसके बारे में कह रहे हैं? बिट्टू नितिन, बीजेपी के पास कितना पुलिसकर्मी है ये भी आ जाता है। हम कहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी के पास पुलिसकर्मी नहीं, जो सत्ता में रहता है उसके साथ तो सुरक्षा रहता ही है। बिना सुरक्षा के चलेगा सत्ता का लोग, सो बताइए। लेकिन विपक्ष को भी सुरक्षा चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती मामले में हम कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे, ये उचित नहीं था। जहां पार्शियलिटी की बात होगी, जहां पे इक्वलिटी की बात होगी, वहां हम ये बात उठाएंगे। हालांकि जैसे 5 देश रत्न मार्ग जो है एक अन्य मार्ग से अलग हो गया विवाद होने पर, उसी तरीके से सुरक्षा भी लौट जाएगा। इंतजार कीजिए, धीरे धीरे नर्म हो रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, विनम्र हो रहे हैं। बातचीत हमने भी तो सवाल पूछा था, आपने देखा। हालांकि देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म रहता है, और ये हम खुल के कहते हैं, हमेशा कहते हैं और कहते ही रहेंगे। हमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा काम है खबर देना, हम खबर करते हैं। हमने ये इस संदर्भ में कहा कि चाय से ज्यादा केतली गर्म रहता है कि आपने पत्रकार को बुलाया, पत्रकार पहुंचे, बहुत सम्मान आपने दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है या पूछना चाह रहा है तो उसको सही समय पर सटीक तरीके से माइक हाथ में मिलना चाहिए।
10 बार चिल्लाने के बाद तो हमको माइक मिला हाथ में, समझ जाइए, इतने से आप समझ लीजिए। उसके बाद जब हमने सवाल पूछा तो हमारा कोई वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने मेरा वीडियो बना लिया मेरे सवाल का। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे, बड़ा सही तरीके से उन्होंने जवाब दिया और कहा कि इस पर काम होगा, हम इसकी जो है तारीफ करते हैं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस लेन से चल रहे हैं और जिस तरीके से आगे काम कर रहे हैं, बहुत उम्मीद उनसे जुड़ गया है। तो हमने तो उनसे जो पूछना था पूछा, आधे पर जो है कोई जो है कैमरा बंद करवा दिया। कोई क्या बंद करवाया, हम नाम लिखे हुए हैं फेसबुक पर 74 बार लिख के हम अगला का प्रचार नहीं करना चाहते, कैमरा बंद करवा। अरे भाई, हम आपके ही पार्टी के नेता का जो है बयान चला रहे हैं, ताकि आपके नेता ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि काम होगा, तो आगे का इंतजार होगा, 1 साल देखेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। तो अच्छी बात ना है जी, ये जनता में अच्छा मैसेज न जाएगा। ये तो सच है ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा डोला हुआ है बिहार में, ये तो सत्य बात है ना कि अटेंडेंट के साथ मारपीट की घटना में, तो सत्य को हमेशा स्वीकारना चाहिए। आज ब्रोकरों का बोलबाला है, आज जो है सरकारी डॉक्टर समय पे अस्पताल नहीं आ रहे हैं, सिस्टम अस्त व्यस्त हो रखा है। तो मान लीजिए कि लंबे समय बाद बिहार में सरकार बनी है, इस सरकार से अपेक्षाएं हैं, तो हम सवाल इनसे नहीं पूछेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो कैसे एक उम्मीद बंधा हुआ रहेगा। इसलिए कुछ लोगों की वजह से ही सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है, और उनके ही लोग होते हैं। जैसे तेजस्वी यादव के कैसे ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे, लालू फैमिली पर और राजद पर, की जो कुछ लंठाई करने वाले लोग हैं। हम इस शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमने लिखा भी है और हम खुलेआम कहते हैं कि जो लोग भी लफंगाई करेंगे, लंठाई करेंगे, लठैती करेंगे, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, अपना तो बिगाड़ेंगे ही, अपने नेता का भी बिगाड़ेंगे। उसी तरीके से हर जगह कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमियां रहती है। खैर चलिए, खबर है, खबर बताना हमारा काम है। थोड़ा बहुत जो जानकारी थी हमने आपको दे दिया है। विशेष जो कमेंट है वो कमेंट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद और जो खबर होगा हम देंगे। राजेश कुमार सिंह कह रहे हैं हीरा का कंगन जिसको दिया गया वो मीडिया में आकर बोल रहा है कि हमको मिला है, और हम एमएलसी उछल उछल कर बोल रहे हैं कि नकली। अरे नकली, अरे सर किस चीज का कंगन था? वो हम सामने थे, हम सामने थे। वो आदमी माइलेज लेने के लिए जो है ऐसा बोला कि हीरा का कंगन है, वो हीरा का कंगन नहीं था, मेरे सामने दिया गया है, मेरे वीडियो में है, लाइव हमने चलाया है। नहीं होता है कि हम 500 रुपया किसी कलाकार को दीजिए तो कहेगा बाप रे ढेरों ढेरों का पुरस्कार फलना आदमी के यहाँ से आया। बोलता है कि नहीं बोलता है, सो बताइए। हम ही लोग कहीं जाते हैं किसी कार्यक्रम में, अब 500 निकाल के देते हैं तो हमारे धीरज भैया की तरफ ढेरों ढेरों का पुरस्कार आया। अब ढेरों ढेरों में कितना आया, सो बताइए। तो उसी तरीके से छोटू छलिया ने कह दिया कि हीरे का कंगन है, लेकिन हमने भी देखा है वो हीरे का कंगन नहीं था, वो चांदी था, और चांदी पर कुछ लगा हुआ था मोती टाइप का। समझिए, इतना ही सच्चाई है। बाकी अब हम न सुना रहे हैं और न हम इसके बड़का जानकार हैं। चलिए, रविंदर कुमार जी, जय सनातन जय भारत। गोपाल कृष्णा, लालू जी के परिवार। चलिए, अधिकारी से कौन कौन मंत्री जी डरते हैं अभी? अच्छा, ये सवालवा था एकदम से। आप याद करके रखते हैं बिट्टू नितिन जी, सुन लीजिए, बता देते हैं। दिलीप जायसवाल, कहानी सुनिएगा। एक पैरवी करवाना था, जो पैरवी सालों से लंबित है, और विजय सिन्हा से भी ये पैरवी करवाया जा चुका है। उनके पास भी पैरवी पहुंचा। विजय सिन्हा की बात जो है न सीओ ने मानी, न डीएम ने मानी, और न किसी बड़ी अधिकारी ने मानी। सोचिएगा, खुद मेरे सामने फोन किए, बताओ डिप्टी सीएम क्या हुआ, करवा देंगे सर, नहीं माना गया। अभी 1 सप्ताह पहले एक छोटा सा पैरवी था, छोटा सा, जैसे होता नहीं कि कोई आसपास का लोग है कि थोड़ा सा आप पटना में जानकार हैं, ये सब चीज जानते हैं, थोड़ा मदद करवा दी। तो मदद के नाम पे हमने उनको कहा कि देख लीजिएगा सर ऐसी सेवा। मेरे सामने उन्होंने, पत्रकार जब दर्जन भर थे, उससे ज्यादा थे, तो धीरज जी आपका काम, आपके काम के लिए तो हम जान दे देंगे, ऐसे ही इसी शब्द में उन्होंने कहा कि छील के रख देंगे। बाप रे, बहुत धन्यवाद सर इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए।
आइए आप भाजपा कार्यालय। हम 1 घंटा बाद फ्री हुए तो भाजपा कार्यालय गए, सहयोग कार्यक्रम चल रहा था। हमने कहा कि हम आ गए हैं सर, लेटर दिया, दिखाए कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन लोग से हम क्या बतियाएंगे? जमीन से आसमान बतियाता है। किसी और को बात करने के लिए दे दिए, वो आदमी बात किए, उनका क्या सम्मान हुआ, नहीं सम्मान हुआ और किस तरीके से उधर से रिप्लाई मिल रहा था, हम बगल से इसी कान से सुन रहे थे। दहीना में थे ना, और इसी कान से हम सुन रहे थे। उससे पहले आ जाइए दूसरा का मंत्री, ठीक है। हम देखिए नहीं चाहते हैं किसी व्यक्ति का, आप बोल रहे हैं, हमारा जो खबर है एकदम बिंदास खबर है, जो जानकारी होती है एकदम सीधा क्रिस्टल क्लियर दे देना है। दर्जन भर लोग हैं भाई, दर्जन भर लोग हैं जो थर-थर कांपते हैं। मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो अधिकारी से थर-थर कांपते हैं, बतियाना नहीं चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बेइज्जत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेइज्जती का सामना करना पड़ जाए। नहीं बतियाते हैं भाई, अपना मंत्री है, अपना टीवी पर आने के लिए, सोशल मीडिया पर आने के लिए, बाकी चीजों के लिए पन्ना पलट के कार्रवाई करके सिग्नेचर करके हो जाएगा, ये कह देते हैं, बहुत बहुत है उनके लिए। अफसरशाही जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार और कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक जो है अपने लोगों का काम नहीं करवा पाएंगे। ये आप लिख के रख लीजिए। और अफसरशाही खत्म करने का एक ही तरीका है, जो लोग धरना पर जाते हैं उनको परमानेंट बर्खास्त कीजिए, जो लोग धरने की धमकी देते हैं उनको बिना धमकी से पहले ही गायब कीजिए, सीधा सेंटिंग में, तब ना होगा भाई। यहाँ तो एक आदमी हटाते हैं और दूसरा आदमी जैसी पद संभालते हैं सबको बहाली कर देते हैं। ऐसे होता है क्या? आप हमसे, बिट्टू, नितिन जी, सभी लोगों से मेरा संबंध बहुत अच्छा है। हम उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं कि उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनको भी जलील होना पड़ता है। इतने बड़े पद पर हैं और कोई आदमी, जनता कह देता है कि नेताजी मंत्री बन गया, अधिकारी बातें नहीं, कामे नहीं हुआ। तो उनके हक अधिकार की ही बात करें, लेकिन इतना भी हमको मत बोलवाइए कि बात कहीं और भी हम कुछ बोल जाए। बहुत बात हम बोल जाते हैं क्योंकि मेरे सामने से गुजरते रहता है ना, बहुत बात गुजरता है। नेताओं का सोच केवल अपने परिवार के बारे में, देश जाए भार में, रविंदर कुमार जी कह रहे हैं। इस पर हम नो कमेंट, मेरा कोई टिप्पणी नहीं। चलिए, पर्दे के सामने मोटा रकम दिया जाता है और पीछे से फिर लिया जाता है, राजकुमार राय, इस पर भी मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर चरम पर है कि एम्स में चले जाइए, नंबर फ्री में लगता है, खाली लाइन में लगना पड़ेगा आपको। समझिएगा बात को। हम 2-3 उदाहरण देंगे, लेकिन बगल से आएगा कान में, कहे 500 रुपया दीजिए ना, पहले लगवाए थे, 500 रुपया दीजिए ना, पहले लगवाए थे। चलिए 500 रुपया दीजिए, आपका नंबर लग जाएगा। अब आ जाइए, मंदिर में लोग जो है जाता है तो लंबी कतारें लगी होती है। हम काली मंदिर का कोलकाता में गए थे, हम बताए हुए थे। बगल से आता है पंडा, कहता है VIP दर्शन करना, 300 रुपया दीजिए। चलिए एकदम सीधा दौड़ा के ले चलते हैं आगे, है लीजिए। कहे ना कि अकंठ भ्रष्टाचार जो है। और सम्राट चौधरी ने ये बात कही भी है कि 15 साल हमको लौटा दीजिए, हम आपको सारी चीजें लौटा देंगे। अब 15 साल सत्ता में भाजपा रहती है, उसके बाद सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार हमारा होगा कि 15 साल के बाद भी ये तमाशा, ये तमाम चीजें चल रही है और क्यों चल रही है। अभी काम करने दीजिए, जैसे जो चल रहा है चलने दीजिए, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उन्होंने ये बातें कही है कि जितने भी थाने हैं बिहार भर के, सभी थानों में CCTV लगेंगे और मॉनिटरिंग जो है CMO करेगा, और उस मॉनिटरिंग में देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना बार थाना पे आया, कौन व्यक्ति फरियादी है, कौन व्यक्ति दलाल है, कौन व्यक्ति जो है घुसपैठ है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, सबकी निगरानी होगी। अब ये सारी चीज हो जाए तो सम्राट चौधरी को कोई सत्ता से हटा देगा, कोई मुख्यमंत्री के पद से हटा देगा, कोई भाजपा को बिहार से खदेड़ देगा? असंभव। इतना करने के बाद संभव नहीं, ये जान लीजिए। लोगों को न्याय चाहिए और न्याय में देरी हो रही है और इसी वजह से परेशानी बढ़ रही है। चलिए, राजेश कुमार सिंह कह रहे हैं विवाह को खुलकर जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप न्यूज हाट पर हमारा कार्यक्रम हर दिन देखते हैं। चलिए, शराबबंदी पर भी चर्चा हुआ था। हाँ, हुआ था, एकदम हुआ था और बड़ा सधा हुआ जवाब। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे यहाँ, पहले थे कन्हैया बेलारी सर, उन्होंने सवाल पूछा था और स्वाभाविक सी बात है, वो यही सवाल सारे नेता से पूछते हैं, हर जगह यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि भाई कभी कभी किसी सवाल से निजी लगाव भी होता है। इस पर भी हम नो कमेंट करेंगे।
सम्राट चौधरी जी ने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया है। कहा है कि देखिए कुछ चीजें भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, समय आने पर चीजें जब दिखता है वही होता है। बाकी आप आसपास के प्रदेश में जाते हैं तो अच्छी बात है, आपको जाना ही पड़ेगा। यानी कि शराबबंदी कभी चालू बिहार में नहीं हो सकता, शराब चालू नहीं हो सकता है। और उसी तरीके से दीपक प्रकाश मामले भी उन्होंने कहा था कि अभी दीपक प्रकाश 5 महीना 29 दिन तो रह ही सकते हैं ना जी, तो 5 महीना 29 दिन में बहुत खेला हो जाएगा। समझ जाइए, दीपक प्रकाश मंत्री पद से नहीं हटने जा रहे हैं, ये आप लिख लीजिए। चलिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि आप लिखा पढ़ी करवा दिया दीपक प्रकाश मंत्री पद से हटेंगे, नहीं हटेंगे। हमको जहां तक इंफॉर्मेशन है हम जो कह रहे हैं, अब बाकी अब कुछ चमत्कार हो जाए तकदीर शर्मा जी फेल हो गए आप, अरे भाई दिन रात फेल आप पास पत्रकारिता में चलता रहता है। चलिए, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।